अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। आज आप लोगों के सामने आज अपनी ये इस आईडी से लाइव आया हूँ ताकि मेरे अपने में मन के नहीं करता भाई, मन कुछ भी कर देता मालूम। मैं मन की बात पे यकीन नहीं करता, इसलिए मेरे दिल की बात रखने के लिए आप लोगों के सामने आया मैं, ताकि आप लोग मेरे दिल की बात को सुनो, गौर से सुन के चार तक सुनाओ, समझिए। तो मैं मेरे दिल की बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। प्लीज़ मेरे दिल को नहीं तोड़ना आप लोग, अल्लाह के वास्ते मेरे दिल को मत तोड़ो, दिल को जोड़ो मेरे अलबत्ता। तो आप लोगों को एक यही कहूँगा मैं कि आज जो हमारे देश के हालात है, जो चाइना हमारे देश में घुस चुका है, घुस के हमारे जो जवानों को जो शहीद किया जा रहा, हमारे जवानों को जो, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं बोल रही भाई, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रही। उल्टा ये बोला जा रहा कि नहीं नहीं गलत न्यूज है, कोई भी नहीं घुसे हमारे देश में गए, जबकि 20 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। हमारे 20 जवान शहीद हो रहे हैं और यह सिलसिला जारी है, यह सिलसिला थमा नहीं, जारी है। लेकिन ये हमारे, अब मैं क्या बोलूं भाई, मेरा 56 इंच का सीना नहीं है भाई मेरा, समझे ना, मेरा 66 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना रहता तो बात अलग थी, मेरा कुछ ज्यादा ही बड़े हुआ है, 66 का है कहते मेरा। मैंने बोला भाई, एक जने माप के बोले मेरे को, क्योंकि मेरे को फेंकना नहीं आता, मैं बहुत कम फेंकता हूं मैं मेरे, समझे, वो फेंकना मेरे से नहीं होता, तो इसलिए 66 का है मेरा सीना। एक साहेब बोले, वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं खुद अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन तो आप लोगों को मैं ये बता दूं, जरा दबा के शेयर कर लो भाई, दबा के शेयर कर लो, दबा के करो भाई, समझे ना। तो जितना हो सकता जरा शेयर कर लो भाई, अल्लाह के वास्ते, जरा आप लोगों के सामने कुछ रख सकूं, मैं बता सकूं, हाल हकीकत बयान कर सकूं। लद्दाख का तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, ये दल्ली मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया, ये जलील मीडिया, ये नीच मीडिया, जो हमारे जवाने, जो हमारे रक्षा करते हैं, जो हमारे देश की हिफाजत करते हैं, बॉर्डरों पे अपनी जान निछावर कर देते हैं, जो निछावर करते हुए आ रहे हैं। अभी इस चिंगवा चिंगवा चो 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 चिं चो 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 बिल्लियां और कुत्ते खाने वाले उन सुअर की औलादों ने हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं कंटिन्यू। कल की तारीख में 20 जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन ना हमारी मीडिया इसके ऊपर पुकार रही, जो हमेशा कुत्तों के वैसा जो पुकारती, ना हमारी सरकार जो खाली मन की बातें मन में जो कर लेते रहती, ना उसको ऊपर लेके आ रही। जबकि ये हमारे जवाने शहीद होते ही जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी को तकलीफ नहीं हो रही, कोई बात नहीं कर रहा। हमारे जवानों का कसूर क्या है ये बताइए। हमारे मंत्री बोल दिए भाई कि जो है सो मैंने फुल इजाजत दे दी। अरे इजाजत किस चीज की दी, देशवासी जानना चाहते हैं, भारत जानना चाहता है, भारतवासी जानना चाहते हैं। तो हमारे मंत्री को मैं एक ही कहूंगा, मैं प्रधानमंत्री को एक ही बात कहूंगा, जरा मन की बात से बाहर आ जाओ। अब तुम मन की बात 7 साल से सुनते हुए आ रही अवाम, देशवासी, जरा उससे बाहर आके तुम्हारे दिल की बात करो तुम। अब मन की बात बहुत हो गई भाई, मन की बात इतनी हो चुकी है, अब सुनना भी नहीं चाह रहे। जब भी वो मन की बात बोल के आते लोग जो है सो बंद कर दे रहे, सीधे सीधे बंद कर दे रहे भाई। नक्को ये मन के बात नक्को बोल के बोल रहे, अब तन की बात सुनना चाह रहे। वो तन की बात तुम नहीं सुना सकते, कम से कम दिल की बात सुनाओ। दिल की बात भी नहीं सुना सकते तो खामोश बैठ जाओ। अवाम जानती है, अवाम करना बेहतर जानती है, और अवाम कर भी लेगी इंशाअल्लाह।
क्योंकि ये हमारी सरजमीन है, पाक जमीन, हमारे हिंदुस्तान की जमीन के लिए हम हमेशा हमारे जानों की कुर्बानी दिए और इंशाअल्लाह इस चीज से कभी पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। और हमेशा सीना दिखाया गया और सीना दिखाया जाएगा, कभी पीठ नहीं दिखाई जाएगी। हमने 1947 में अंग्रेजों के तोपों का मुकाबला किया, इन सीनों ने, हम कभी पीछे नहीं हटे। तो हमारे प्रधानमंत्री से एक ही मैं अपील करता हूं, हमारे देशवासियों को इजाजत दे दे कि हम चाइना को माकूल जवाब दे और मुंह तोड़ जवाब दे। उस चाइना को उठा के लेके आके हमारे देश में डाल दे। ये हम कर सकते, ये हम में वो ताकत भी है, वो हिम्मत भी है, वो जज्बा भी है। हिम्मत मदा तो मदद खुदा। अब आपकी मन की बात आप तक रखो, देश दिल की बात जानना चाह रही और सुनना चाह रही, तो हमारे दिलों में आग लगे भी है। जिस तरीके से हमारे जवानों को शहीद किया गया और कंटिन्यू शहीद किया जा रहा और उनको मारा जा रहा, जख्मी किया जा रहा और वो हलाक हो रहे हैं, लेकिन इसका ना आपको दर्द है ना इसकी तकलीफ है। खैर, हमको उसमें उलझना नहीं है। हम आपसे एक ही चीज मांगते, हमारे देश को बचाना है, देशवासियों को बचाना है, तो आप हमको आजमा ले, हमको मौका देके देखे, जरा दिल की बात कर ले, मन में से निकल गए, उसके बाद देखो हम क्या करते हैं। उस चिंगवा चंगवा चां चौ 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 का उनको पूरे मरे हुए चूहे खिला के नहीं आए, अगरचे हम चाइना से वापस, तो नाम बदल देना। हिम्मत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, खाली 56 इंच नहीं होना चाहिए। 56 इंच से कुछ भी नहीं होता। दिल में मजबूती होना, दिमाग होना, फैसले करने के लिए, सोचने के लिए, जो कि इन चीजों से बड़े खासिर है। और इसके अब जिम्मेदार कौन है? जो हमारे इतने जवाने जो शहीद हो रहे हैं कंटिन्यू, उनको शहीद किया जा रहा, अब इसके जिम्मेदार कौन है? देश जानना चाह रहा और वो बेवाएं जानना चाह रही जिसके शाहरे शहीद हो चुके हैं, वो माएं जानना चाह रही जिसके गोदे उजड़ चुके हैं, वो बच्चे जानना चाह रहे हैं जिसका बाप का साया उनसे उठ चुका है, और हम अभी भी खामोश है। आखिर हम कब तक खामोश रहेंगे? उल्टा डिबेटे चल रही भाई, डिबेटे ये बोल के चल रही, चाइना अंदर नहीं घुसा करते तो चाइना का बाप घुसा या तुम्हारा बाप घुसा। जो हमारे जवानों को शहीद किया गया, जबकि चाइना 4.5 किलोमीटर बताया जा रहा, जबकि मेरे पास न्यूज है 9.5 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं और सारे हमारे इलाके पे लद्दाख के कब्जे कर चुके हैं। वो लोग 8.5 से 9 किलोमीटर तक पूरे पहाड़ों पे वो लोग चौकियां लगाए हैं और हम अभी भी खामोश है। हमको किस चीज का इंतजार है बताना है, हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं हमको बताना है। तो बहरहाल मेरे देशवासियों, अब हमको एक होने का वक्त आ चुका है। हमारे इख्तलाफात दिलों से निकालो, सारा हिंदुस्तानी एक हो जाओ ताकि हम हमारे देश की रक्षा कर सके, हमारे देश के जवानों को, वीर जवानों को बचा सके। इसके लिए हमको एक होना जरूरी है, हमारे इख्तलाफात निकालना जरूरी है। हमारे जो भी हमारे दिमागों में ये गोदी मीडिया जो भरी है 6-7 साल से, ये चीजों को हम निकाल कर हमारे देश की रक्षा करना है और हमारे जवानों की रक्षा हमको करना है। वो चिंगवा 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 की औकात उसको दिखाना है, वो भी उसके घर में घुस के मारेंगे। अगरचे हमको मौका दिया गया और हमको हमारे ऊपर ये भरोसा किया गया, उसकी औकात हम उसको उसके घर में घुस के दिखाएंगे। उसकी औकात हम उसको उसके घर में घुस के दिखाएंगे। ये चूहे खाने वाले सुअर की औलादे जो पीछे से वार कर रहे हैं और हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, और हम खामोश
तमाशाई बने हुए हैं, जबकि ये हमारी सरकार ये बता रही है टीवी डिविडो में बैठ के, कोई भी चिंगुए 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 चाइना वाले अंदर नहीं घुसे हमारे हुदूद पे। जबकि ये आप खुद जान सकते हैं, हर देशवासी जानता है इस बात को कि चाइना 4.5 किलोमीटर ये लोग बता रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ अलग है। खैर, जो भी ये लोग बता रहे हैं, इनको बताने से हमको फर्क नहीं पड़ता। हम हमारे देश की हिफाजत चाहते हैं, हम हमारे देश की हिफाजत चाहते हैं और हमारे जवानों की, वीर जवानों की हम हिफाजत चाहते हैं। इसलिए ये सरकार की इन बातों से हटकर हमको, सरकार को एक फैसला करना है। हम सारे देशवासी देश के लिए तैयार है, क्योंकि ये देश हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान है। इस देश के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब जब हमारे जानों की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम देंगे हमारे देश के लिए, जो हमारा अवलन फरीदा है। हम इससे एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि हमारी शरीयत भी यही बताती है, जो देश में रहते हैं, देश में जब ऐसा वक्त आता है तो देश के लिए शहीद होना पड़ता है हमको। तो इसीलिए हमको एक होने का वक्त है, सारे हिंदुस्तानी वासी को एक होने का वक्त है। हमारे दिमागों में जो डाला गया उस गंदगी को निकालने का वक्त है, और हम सच्चे हिंदुस्तानी एक होकर इस चाइना जैसी दरिंदगी का खात्मा करना पड़ेगा हमको। उसके लिए हमको एक होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को मेरे दिल की बात बता रहा हूं, आप लोगों को अगरचे समझ में आई तो दबा के शेयर करो, नहीं आई कोई बात नहीं, क्योंकि मैं मन के बातें नहीं करता। मन कभी भी अंगड़ाई लेता हो, नक्को मन के बातें नक्को। जो दिल में है दिल की बात करेंगे, जो दिल में है दिल की बात करेंगे। दिल की बात कभी गलत साबित नहीं होती, दिल की बात कभी गलत नहीं होती। तो इसीलिए अरे रख बाबा रख, टाइम नहीं शाइम नहीं, देखते नहीं, कर देते टेलीफोना। जब इतना चाहने वाले, इतने फॉलो करने वाले हैं तो नोटिफिकेशन तो जाता ना भाई। खैर, ये चीज़ों से हमारे लोगों को लेना देना नहीं रहता, बस फालतू के 2 मिनट खराब करने का उनके दिमागों में ये रहता, ये करते हुए आ रहे हैं, ये करते रहेंगे। तो खैर, हमको खैर उन चीज़ों से निकल कर हमको आज बाहर आने का वक्त है। हमारे दिमागों को, हमारे दिलों को साफ करने का टाइम आ चुका है। हम सारे हिंदुस्तानी को एक होने का वक्त आ चुका है। हमारे दिलों से हमारी जितनी भी जो गंदगी डाली गई थी, हमारे जहनियत को ख़राब किया गया था, हर वो तरीक़े का कार्ड जो खेला गया था, उस कार्ड से हमको बाहर आने का वक्त आ चुका है। हम हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम जैसा भाई पहले रहते थे, वैसे ही रहने का वक्त आ चुका है। हम में वही खून है जो आम इंसान में होता है, चाहे वो कौन से भी मजहब से हो। हमारा खून लाल है, ये बात याद रखो। हमारी पुरखों ने अपने जानों की कुर्बानी देके इस देश को आज़ाद करवाया है, इस देश की रक्षा की है। तो आज हमारा भी फर्ज बन जाता है कि हम एक हो जाए, इस चाइना जैसी गंदगी का, इस चाइना जैसी बीमारी का हम खात्मा करें। उसके लिए हमको एक होने का वक्त आ चुका है। आज हमारे जवानें शहीद हो रही है और हमारी बहनें विधवा हो रही है, हमारी बहनें बेवा हो रही है, हमारे मासूम बच्चे यतीम हो रहे हैं और हमारी माओं की गोदे उजड़ रहे हैं। लेकिन आज भी मन के बातें चल रही। ये मन के बातें तो जिंदगी भर चलते रहते, इसलिए अब दिल की बात करने का वक्त आ चुका है। हमारे दिल में ये आग लगी हुई है। जिस चाइना ने हमारे जवानों को शहीद किया, उस चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। इसके लिए हम खामोश नहीं बैठ सकते। इसलिए आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, हमको हमारे देश के इन वीर जवानों की रक्षा करना है। उनके लिए हमको आवाज उठाना है। ये हमारे रक्षक है, हमारी रक्षा करते हैं और वो लोग अपनी जानों से खेल के शहीद हो रहे हैं और उनको चाइना बुरी तरीके से मार रहा है। और ये अड़ोस पड़ोस तो तमाशाई बने हुए हैं, उनका काम है तमाशा देखना। लेकिन हमारा काम है देशवासियों का कि हम एक होकर, मुनज़्ज़म होकर इस चाइना जैसी बीमारी का खात्मा करना। उसके लिए हमको हमारे दिलों को साफ करना ज़रूरी है, हमारे दिमागों को साफ करना ज़रूरी है, हमको एक और नेक होना ज़रूरी है,
ताकि इस चाइना जैसी खोड़पोड़ बीमारी का, इस गंदी नासूर का हम खातिमा कर सके। उसके लिए सारे देश को एक होना पड़ेगा, सारे देशवासी को एक होना पड़ेगा। ये सरकारें तो आते रहती जाते रहती, हमको हमारे देश की हिफाजत करना है, हमारे देश में हमको मिलजुल के रहना है, हमारे देश में अमान कायम रखना है। ये हम जब ही कर सकते जब हम एक हो जाए, नेक हो जाए, सारे देशवासी एक हो जाए, तो हम हर वो चीज का हम खातिमा कर सकते हैं। किसी की औकात नहीं होगी हमारी देश की तरफ मैली आंख से भी देखा जाए, किसी की औकात नहीं होगी जो हमारे देश की तरफ मैली आंख से भी देख सके। इसके लिए हमको एक होना बहुत जरूरी है और इस नासूर को, इस चिंगवा ये जो कीड़ों के जो खाते हैं, इनका खातिमा करना बहुत जरूरी है और इनको मुंह तोड़ जवाब देना हमको बहुत जरूरी है। कल से वो जब से उन हमारे जवानों की शहादत हुई है, उनके घर वालों का जो मैं रोना धोना देखा हूं, मेरे आंखों में नींद नहीं आ रही है, मेरा दिल में तकलीफ हो रही है, सीना मेरा जल रहा है। तब क्या के इन जैसे खंजीरों को, इन जैसे चिंगवा, ये झुंगला खाने वालों का खातिमा हम कर सके और हमारी आंखें जब भी वो होगी, जब भी हमारा दिल खुश होगा, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खाली बातें करने से, अपने आप को 56 इंच का सीना बोलने से ये चीज हासिल नहीं होती। दिल भी 56 इंच का रखना पड़ता, 56 इंच के सीने में, 56 इंच के सीने में 56 इंच का दिल भी होना पड़ता, वो सोच भी होना पड़ता। जो इस सोच से, इस दिल से तो खासी रहे तुम। आज हमारे जवाने शहीद हो रहे हैं, आज हमारी माँ और बहनें, माओ के गोदे उजड़ रहे हैं और हमारी बहनें विधवा हो रही है, बेवा हो रही है, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं और हम आज भी मन की बातों में उलझे हुए हैं। उसको जवाब देने की तैयारी करो और उसको माकूल जवाब देना चाहिए। ये देश की मांग है, ये देशवासियों की मांग है, ये सारे देशवासी चाहते हैं ये चीज को। और जब हमारी जरूरत होगी इंशाअल्लाह सबसे सामने ये सीने रहेंगे। मैं वादा कर रहा हूं, हमारे इस अजीम देश के लिए हम हमारी जानों निछावर कर देंगे, हमारे जानों की कुर्बानी दे देंगे और हमारे देश की तरफ जो मैली आंख से देखेगा हम उसके दीदे निकाल लेंगे। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारे देश को इस नजर से देखे या हमारे देश के वीर जवानों को ऐसा शहीद किया जा रहा, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना कोई देशवासी बर्दाश्त कर सकता है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे हिंदुस्तानी वासियों, अपने जमीरों को जगाओ, हम एक हो जाओ। देखो अगरचे आज हम खामोशी इख्तियार करें और हम आज बर्दाश्त करते रहे, ये लोग और अपने कदम आगे बढ़ाते रहेंगे, फिर हमको पछताने का और उनको जवाब देने का भी मौका नहीं मिलेगा। आज इन चिंगुआओं को माकूल जवाब देने का वक्त आ चुका है और ये जवाब हम इंशाअल्लाह दे के रहेंगे। उसके लिए हमको एक होना जरूरी है। कहा है बाबा? उसके लिए हमको एक होना जरूरी है और इनको माकूल जवाब देना जरूरी है ताकि इन सुअर की औलादों की औकात दिखाई जाए, इन खंजीरों की औकात दिखाई जाए। कम करो जरा। बहरहाल आप लोगों के सामने इसीलिए A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अपनी दोस्तों को देखती थी तो हैरत होती थी। किसी का हस्बैंड उससे बहुत बड़ा, किसी की तालीम ना होने के बराबर, कोई तो खैर जाने दीजिए। मैंने फैसला किया है कि जब तक मेरा परफेक्ट मैच नहीं मिलेगा शादी नहीं करूंगी। फिर मिला nayabrishte.com, वाहिद मैट्रिमोनियल वेबसाइट जहां आपकी पसंद और मिजाज के लाखों रिश्ते। जब भी मुझे ये मिले, मिलाए दिल के रिश्ते। सर
आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।